स्टूडेंट्स, हमने जो है पिछले लेसन में गॉस के टेस्ट पढ़ा था और कॉसी nth रूट टेस्ट पढ़ा था। इस लेसन में जो है हम कॉसी संगणन परीक्षण पढ़ेंगे और जो है हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज को, एकांतर श्रेणी को पढ़ेंगे। तो देखें कॉसी संगणन परीक्षण क्या होता है। यदि n के सभी पूर्णांक मानों के लिए फलन f, मतलब फलन है f किसका, n का, धनात्मक हो, मतलब n के सभी पूर्णांक मानों के लिए आपका जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ n, वो धनात्मक होना चाहिए। और जैसे जैसे n बढ़े वैसे ही आपका फंक्शन जो है, फंक्शन n निरंतर घटता जाए। और ए कोई एक से बड़ी संख्या है तो दोनों श्रेणियां, मतलब आपकी फंक्शन ऑफ n वाली और ए एन फंक्शन ऑफ ए एन, ये दोनों सीरीज जो है एक साथ या तो अपसारी होंगी या अपसारी होंगी। बशर्ते शर्त इसमें ये रखी है कि n के सभी पूर्णांक मानों के लिए आपका जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ n, ये ये आपका जैसे जैसे n बढ़ती आ रही है वैसे वैसे आपको निरंतर घटता जाए। और a हमने एक संख्या ली है एक से बड़ी, तो आपका फंक्शन ऑफ n और ए एन फंक्शन ऑफ ए एन, ये दोनों सीरीज या तो अपसारी होंगी या अपसारी होंगी। इसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेंगे, उसमें क्या है आप देखें। तो देखें, इसका एग्जांपल एक देखते हैं हम। एग्जांपल एक, तो आप एग्जांपल एक क्या है इसका, सिद्ध कीजिए निम्न श्रेणी अपसारी है। हमें ये श्रेणी अपसारी सिद्ध करनी है। तो एक बटा लॉग दो, एक बटे लॉग तीन, एक बटे लॉग चार, और लॉग एक का मान 0 होता है और वो हर में है, इसलिए वहां से शुरुआत नहीं की है। n का मान हम एक से ज्यादा लेते हैं, मतलब 2 से शुरुआत करते हैं। तो जो आपके लिए un है हम उसे फंक्शन ऑफ n मानेंगे। तो आपका फंक्शन ऑफ n एक बटा लॉग n है। ए एन एफ एन निकालें तो जहां n है वहां आपको ए एन रखना है। फंक्शन ऑफ n में जहां n है वहां ए एन। तो देखो, और ए एन से गुणा भी करना है, तो ए एन से गुणा किया और एक बटे लॉग ए एन, ये आ जाएगा आपका। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए एन और एन आगे आ गया लॉग ए, और लॉग ए अचर है, तथा ए एन अपॉन एन हमेशा एक बटे एन से बड़ा होगा। और आप देखो एक बटे एन जो है अपसारी है, अपसारी सीरीज से बड़ी सीरीज भी अपसारी होगी। अब ए एन बटा ए एन अपसारी है क्योंकि एक बटा ए एन, एक बटा एन जो है वो अपसारी है। अपसारी बड़ी से, अपसारी सीरीज से बड़ी सीरीज भी अपसारी होगी, क्योंकि जब छोटी सीरीज ही अपसारी है। तो ये हमने तुलना परीक्षण में पढ़ा था कि अगर आपने दो श्रेणियों की तुलना की है और छोटी श्रेणी आपकी अपसारी है, तो बड़े पदों वाली श्रेणी भी अपसारी हो गई। तो दी श्रेणी जो है कौशी संगणन परीक्षण से अपसारी हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देखें आप, एक बटे दो लॉग दो, एक बटे तीन लॉग तीन, इन सभी घात घात पी चल रही है, लॉग दो की घात पी, लॉग तीन की घात पी, और ऐसे ही एन लॉग एन पी बटे में, एक बटे एन लॉग एन पी। अब फंक्शन ऑफ एन एक बटा एन लॉग एन पी। अब आप क्या करोगे, इसमें ए एन से गुणा करोगे और फंक्शन में भी एन की जगह एन रखोगे, तो क्या आ जाएगा आपका ए एन, और एन की जगह एन लॉग ए एन पी। तो देखें एन आपका आगे आ जाएगा लॉग में, तो ये हो जाएगा एन लॉग ए और उसकी घात पी। तो लॉग ए पी बाहर और एन पी अलग, या ये एन से एन कट गया। एक बटा लॉग ए पी जो है, लॉग एक बटे लॉग ए इसकी घात पी, ये अचर है, इससे आपका जो है कन्वर्जेंस इफेक्ट नहीं होगा। आपको किसका टेस्ट करना है, एक बटे एनपी, और एक बटे एनपी क्या है, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट लग जाएगा इस पे। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट क्या होता है, एसपी का मान यदि एक से ज्यादा है तो श्रेणी अपसारी होती है, और अगर पी का मान एक के बराबर है, एक से छोटा है, तो श्रेणी अपसारी होती है। तो दी श्रेणी कौशी संगणन परीक्षण से अभिसारी है यदि पी एक से बड़ा है, और अपसारी है यदि पी एक के बराबर है, एक से छोटा है। अब एकांत श्रेणी की परिभाषा देखते हैं। तो ऐसी श्रेणी जिसके पद एकांतर क्रम से धन और ऋण हो, मतलब प्लस माइनस, तो वो श्रेणी एकांतर श्रेणी कहलाती है। इनके लिए जो टेस्ट है वो लेबनीज का टेस्ट है। लेबनीज टेस्ट में दो शर्तें हैं कि आपकी जो एकांतर श्रेणी है उसमें हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे, हम उसकी संख्या का ध्यान रखेंगे। तो अगर प्रत्येक पद संख्यात्मकतः, मतलब संख्यात्मक रूप से पहले वाले पद से कम है, जैसे अब भले ही हमारा पहला पद
1/2 है, दूसरा पद 1/3, वो माइनस है। माइनस चिन्ह नहीं देखना है, हमें केवल संख्यात्मक मतलब संख्या देखनी है। तो अगला पद जो है पूर्वगामी पद से कम होना चाहिए, मतलब जो पहले पद था उससे अगला पद कम होना चाहिए। दूसरा, आपके यूएन की जो लिमिट है वो 0 होनी चाहिए। दो शर्तें तो आपका लेबनीज प्रमेय से श्रेणी अभिसारी होगी। देखें ये एग्जाम्पल हमने दे रखा है, ये वाला। अगर यहाँ सभी जगह प्लस होता, 1/n बनता है, ये 1/n, और 1/n में 1/np, np का मान 1 है, इसीलिए ये श्रेणी अपसारी होती है। लेकिन इसमें माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस एकांश श्रेणी है। देखिए क्या होगा। आप ही इसमें से देखें, यूएन में से यूएन माइनस वन, मतलब यूएन में से पहला पद, इसका पिछला पद घटाएं। अगर पिछला पद आप घटाएंगे तो क्या होगा, लसन ले लेंगे, ये आ जाएगा आपका -1/n n-1, और जो कि कैसा होगा, हमेशा निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये पीछे वाला पद बढ़ा है। निगेटिव मान तभी आएगा जब माइनस वाला पद बढ़ा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक पद पूर्वगामी पद से संख्यात्मक रूप से कम है। और लिमिट लेंगे तो 1/n की लिमिट 0 आएगी। तो लेबनीज परीक्षण से दी श्रेणी अपसारी जो है, अभिसारी हो गई, अभिसारी। लेबनी टेस्ट से या तो श्रेणी अभिसारी होगी, या फिर लेबनी टेस्ट लगेगा नहीं। तो लेबनी टेस्ट ने जो है अभिसारी के बारे में बताया है कि ये शर्तें होंगी तो श्रेणी अभिसारी होगी, और नहीं तो लेबनी टेस्ट नहीं लगेगा। अगर ये शर्तें नहीं लागू हुई तो लेबनी टेस्ट नहीं लगेगा। हम श्रेणी देखो, इस पर विचार करें। 2/1 -3/2, ये तो आप देखो इसमें क्या है, n+1/n है। हर पद में n+1/n आ रहा है। तो आप देखो un में से un-1 घटाएंगे ये, तो ये आपका ये आ जाएगा -1/n n-1, जो कि पहले की तरह से ही हमने पहले किया था उसमें नेगेटिव मान है। इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव पद है ये बड़ा है। तो un-1 मतलब पूर्वगामी पद बड़ा है। लेकिन आप लिमिट लें, अगर आप लिमिट लेंगे इसकी, n+1/n, n से n भाग दे, 1+1/n, और इसकी लिमिट ली तो 1 मान आएगा। अब लेबनी परीक्षण नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें यूएन की जो लिमिट है वो 0 आनी चाहिए थी, तब आपका लेबनीज परीक्षण लग जाता। तो इसमें लेबनीज परीक्षण नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका योग करने की कोशिश करेंगे। उन्हें S2n, मतलब हम Sn जो वास्तव में इस श्रेणी के पद हैं, उनके योग को हम Sn कहते हैं। तो Sn में हम n की जगह 2n लेते हैं, तो 2n तक ले जाएंगे इस श्रेणी को। और हमने ग्रुपिंग कर ली दो दो पदों की, 2/1 -3/2, 4/3 -5/4, दो दो पदों की ग्रुपिंग कर ली हमने, प्लस माइनस वालों की। ये क्या होगा, इसको आप हल करेंगे तो नीचे एक और दो लस आएंगे, 3 × 4 आएगा, 5 × 6 आएगा। हमने ये लगे 1.2, 3.4 ऐसे, और 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए तो 1, ऊपर 1 बचेगा, समझे, ये आ जाएगा। फिर इसको हम वापस निगेटिव में बदलेंगे, तो 1 -1/2 +1/3 -1/4, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, +1/5 -1/6, और ऐसे ही चलता है। अगर आप इसकी लिमिट लें S2n की, तो वास्तव में ये जो प्रसार बन रहा है वो बन रहा है log 1 + 1 का। आपने log 1 + x का प्रसार पढ़ा है, log 1 + x। तो वो ये प्रसार बन रहा है। अगर आप x ये 1 रख देते हैं तो log 1 + 1 का प्रसार है, यानी log 2, इसका लिमिट आ जाए। अब आप क्या करें इसमें, S2n+1, मतलब हमने जो 2n लिया उसमें हम अगला पद और बढ़ा दें यहाँ। तो देखो अगला पद यहाँ माइनस, ये लास्ट पद से माइनस था तो अगला प्लस में आएगा। वो पद क्या हो जाएगा, यानी कि आपको n+1 रखना है इस वाले पद में, तो क्या आएगा, ये आएगा 2n+2 बट्टा, मतलब देखो इसमें होता क्या है, एक ज्यादा आता है ऊपर, नीचे 2n आता है, तो हम ले रहे हैं 2n+1, एक पद आगे, तो एक बढ़ जाएगा उसमें, तो आपका आ जाएगा 2n+2 बटा 2n+1। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखें, आप इसकी लिमिट लें, इसकी क्या होगा, लिमिट S2n प्लस लिमिट इसकी, इसका मान जो है 1 आएगा, तो इसकी लिमिट log 2 है, तो log 2 + 1। तो श्रेणी का न तो मान, देखो श्रेणी का मान एक बार log 2 आ रहा है और एक बार log 2 + 1 आ रहा है। तो श्रेणी में आप कितनी पद लें,
एन का हो एन की जगह एन प्लस वन लें, एन माइनस वन लें, उसकी लिमिट ले लें, तो लिमिट आपको सेम आनी चाहिए। तब वो श्रेणी अपसारी कह सकते हैं, अपसारी कह सकते हैं, लेकिन लिमिट चेंज हो रही है। एन माइनस वन कुछ आई लिमिट और एन कुछ आई और एन प्लस वन का मान कुछ आया लिमिट का, श्रेणी दोलन कर रही है, तो ये दोलायमान श्रेणी है। अब हम एक और सवाल देखें, देखो अ, बिल्कुल जैसे इसमें क्या है आपकी जैसे एक बटा एक, एक बटे दो, एक बटे तीन, और इसमें पी लगा दी, तो सेम उसी तरह से ये जहाँ पर आपका पी का मान जीरो से बड़ा है, तो आपका श्रेणी का जो प्रत्येक पद है वो पूर्वगामी पद से कम है, पक्का है, आप देख लो भले ही कि एक बटे दो से एक बटे तीन कम है, और उसमें घात कुछ भी लगाएं तो जो है आपका मान ये कम होते ही जाएंगे। अगर पी निकट होता तो फिर उसके उलट परिणाम आते। अब आप यूएन की लिमिट लेंगे तो भी उसका मान जीरो आएगा, तो ये श्रेणी जो है लेबनीज टेस्ट से अभिसारी है। इसके बाद आप देखें अ, हम इसके परीक्षण का इसका भी परीक्षण करना है, एक बटे लॉग टू माइनस एक बटे लॉग थ्री प्लस एक बटे लॉग चार। अब ये यहाँ सभी जब प्लस होता तो हम कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट लगाया था हमने, उसके द्वारा हम कर सकते थे, लेकिन ये इसमें कॉसी कंडेंसेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक एकांतर श्रेणी है। एकांतर श्रेणी होने के कारण से हम लेबनीज टेस्ट लगाएंगे, तो उसके लिए क्या है आपका यूएन आपका ये है, यूएन प्लस वन ये है। तो देखें आपका लॉग एक बटे लॉग एन प्लस वन, देखो लॉग एन प्लस वन से लॉग एन प्लस टू बड़ा है, लेकिन हर में ले जाओगे तो क्या होगा, ये एक बटे लॉग एन प्लस वन एक बटे लॉग एन प्लस टू से बड़ी होगी। तो अब क्या हुआ कि मतलब प्रत्येक पद पूर्वगामी पद से छोटा है, यानी कम होता जा रहा है, और लिमिट जो है इसकी जीरो आ रही है यूएन की। अगर यूएन की लिमिट जीरो आ रही है तो लेबनीज टेस्ट से क्या हो जाएगा, श्रेणी अभिसारी हो जाएगी।